अस्सलामुअलैकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, फिल्म रईस के हवाले से आपको बताएंगे कि माहिरा खान ने इस फिल्म में बिजनेस भी बहुत अच्छा किया और ये इनकी वाहिद फिल्म बनकर रह गई। और इस फिल्म के डायरेक्टर ने अब हाल ही में कुछ ऐसे इंकिशाफात किए हैं कि आखिर इस फिल्म में माहिरा खान को कैसे कास्ट किया गया, कैसे वो इस फिल्म तक पहुंची और इसके पीछे कुछ थोड़ी सी उनका इंसल्टिंग भी कह लीजिए थोड़ी सी, और कुछ थोड़ी सी और वजूहात जो हैं जो उस डायरेक्टर ने बताई है कि माहिरा खान को कास्ट करने के पीछे थी। तो वो वजूहात जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। और आज की दूसरी खबर की बात करें तो सैफ अली खान और करीना कपूर जिन्होंने 2012 में शादी की, अब करीना कपूर के एक और शोहर निकल आए हैं जिनका नाम है साजिद अली खान। तो साजिद अली खान आखिर कौन है और करीना कपूर की सैफ अली खान के साथ पहले ये शादी अगर रही तो ये इतनी ज्यादा खुफिया क्यों रही, आखिर ये शादी मंजर आम पर अब कैसे आई, तो सभी कुछ बताएंगे आपको आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। बिना वक्त को जाया किए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि अगर माहिरा खान की बात करें जो कि पाकिस्तानी अदाकारा हैं, इन्होंने इंडिया में एक ही प्रोजेक्ट किया जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट गया। जी हाँ, इन्होंने वहां पर जो फिल्म की शाहरुख खान के साथ रईस फिल्म की थी, उसमें इनको और शाहरुख खान की जो केमिस्ट्री है वो खूब पसंद किया गया था और लोगों ने इन दोनों को बहुत पसंद भी किया था। लेकिन अब हाल ही में बहुत सारे इंकिशाफात हो रहे हैं। उनके डायरेक्टर से जब किसी ने पूछा कि आखिर माहिरा खान जो है वो रईस फिल्म में कैसे कास्ट हो गई और क्या ऐसी इंडिया में एक्ट्रेसेस जो थी वो खत्म हो गई थी जो आपको एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को कास्ट करना पड़ा, तो जिसके हवाले से जनाब उनके डायरेक्टर राहुल ने कहा है कि अगर बात करें तो मुझे इस कैरेक्टर में आसिया नामी जो किरदार था उसमें एक बहुत अच्छी उर्दू बोलने वाली लड़की चाहिए थी। हाँ, इंडिया में कटरीना, दीपिका और करीना जैसी एक्ट्रेसेस तो थी, लेकिन एक बात तो ये थी कि वो इतने छोटे किरदार को निभाने के लिए तैयार नहीं थी। और जो दूसरी वजह उन्होंने बताई कि उनका मुआवजा बहुत ज्यादा था। तो फिर बात आई माहिरा खान की, तो वो कहते हैं कि शाहरुख खान की बीवी गौरी खान ने भी उनको देखा था और मेरी वालिदा जो हैं उन्होंने भी उसको देखा हुआ था। उन दिनों मुंबई में ही मौजूद थी माहिरा खान और इन दोनों ने उनकी सिफारिश कर डाली। जब मैं माहिरा खान से मिला और हमने उनका ऑडिशन किया, उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यही वो लड़की है जो आसिया के कैरेक्टर में एक अच्छा किरदार भी निभा सकती है, जो हमें चार्ज भी कम करेगी, पैसे भी कम लेगी और जिसकी उर्दू भी बेहद अच्छी है। तो ये वजह थी माहिरा खान की और यही वजह है कि हमारी एक्ट्रेसेस भाग भाग कर इंडिया में जाती हैं काम करने के लिए और उन लोगों को जब मौका मिलता है वो ऐसे ही खुलेआम बैठकर बता देते हैं कि जी तुम्हें बुलाने की सिर्फ वजह ये थी कि हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो चार्ज ज्यादा करती है, तो तुम सस्ते में आई सो हमने तुम्हें काम दे दिया। अब आपने इस पर खुश होना है या इसके बारे में क्या कहना है ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज की दूसरी खबर की बात करते हैं कि सैफ अली खान, नवाब खान की बात करें और वहीं पर बात करें करीना कपूर की। तो करीना कपूर का शादी से पहले भी अफेयर चल रहा था शाहिद कपूर के साथ, फिर इनके दरमियान इख्तलाफात हुए और 2012 में करीना कपूर ने शादी कर ली सैफ अली खान से। हाल ही में जनाब इनका मैरिज सर्टिफिकेट जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लीक हो गया है और उसमें इंडियन मीडिया ने दावा किया है, वैसे आपको स्क्रीन पर मैंने शेयर कर दिया है लेकिन इसमें आपको कुछ खास जो है वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन इंडियन मीडिया ने जनाब दावा किया है कि इसके अंदर जो नाम लिखा है शोहर के नाम पर वो लिखा हुआ है साजिद अली खान। अब सवाल ये उठता है कि साजिद अली खान कौन है, तो आपको बताएंगे कि सैफ अली खान का जो असली नाम है वो साजिद अली खान है और ये खुद मीडिया में पहली बार मंजर-ए-आम पर आया कि जब लोगों को पता चला है कि सैफ अली खान को साजिद अली खान के नाम से जाना जाता है, उनका असली नाम ये है और सैफ अली खान उनका जो शोबिस का दिया हुआ नाम है वो नाम है। तो जनाब करीना की कोई दूसरी शादी नहीं हुई बल्कि करीना के ही शोहर सैफ अली खान का नाम है साजिद अली खान। क्या कहना चाहेंगे आज की वीडियो के हवाले से आ जाइए कमेंट बॉक्स में और अपनी राय दीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।